अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑफ क्लास 9 उसका क्वेश्चन नंबर 4 था। आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपकी स्क्रीन पर जो है वो लिखा हुआ है। तो आज आपको जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो है ये बताते हैं कि आपने इसको जो है वो कैसे सॉल्व करना है। आपको इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हर उस कॉलम की जो है ना वो एडिशन हो सकती है जिसका आर्डर यानी कि मर्तबा जो है वो सेम होता है। जिनका आर्डर और मर्तबा सेम होता है उनकी एडिशन हो सकती है, जिनका आर्डर सेम नहीं होता उनकी एडिशन नहीं हो सकती। उसके बाद हमने जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन करनी सीखी थी। तो किसी भी एक नंबर को अगर हम किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारे कॉलम की जितनी भी एंट्रीज़ होंगी उन सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। लेट्स सपोज अगर हमने 2 को इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है तो 2 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 1 के साथ भी होगा, इस वाले 1 के साथ भी होगा और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और इससे जो है ना वो नया कॉलम जो है वो हमारा हासिल ज़रब होगा। तो उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ वापस आते हैं कि इसको हमने ऐड करना था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की अमाउंट मैंने लिखी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब भी हमने किसी 2 कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रो को रो में जो है वो ऐड कर देते हैं और रो को रो के अंदर ऐड कर देते हैं, या फिर कॉलम को कॉलम के अंदर जो है वो एडिशन कर दी जाती है। सिंपल इसका यही था कि हर एक नंबर जो है वो उसके साथ पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, जैसा कि हम करते हैं जी। अब हमारी ये वाली वैल्यू थी 1, हमने यहाँ लिख ली 1। दूसरे कॉलम की अमाउंट जो है वो 0 थी तो हम यहाँ जो है वो प्लस 0 लिख लेते हैं। फिर इसी कॉलम के नीचे वाली रकम जी यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ हमने 0 लिख लिया। फिर हमने ऐड करना था तो यहाँ हम प्लस लिख लिया। दूसरे कॉलम की वैल्यू 3 थी तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। उसके बाद ये हमारा जो है ना वो पहला कॉलम पहले कॉलम के अंदर जो है वो एडिशन हो गई। अब 0 + 2 यहाँ हमने 0 लिखा, फिर हमने प्लस लिखा, फिर हमने 2 लिखा। यह हमारी जो है ना वो कॉलम की पहला जो एंट्रीज़ हैं वो हमने ऐड कर ली। फिर ये वाला 1 था और ये वाला 0 था तो यहाँ हम 1 लिखते हैं, फिर दरमियान में हम प्लस लिखते हैं और ये 0 वैसे का वैसे ही। उसके बाद हमारी ये वाली रकम जैसी थी वो वैसी की वैसी ही जो है ना वो यहाँ आ जाएगी, जैसी लिखी हुई है वैसे की वैसी हमारी जो है ना ये रकम वहाँ से यहाँ रकम जो है वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 1 + 1 0 किया तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 + 3 था तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 + 2 किया तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा और नीचे हमने किया 1 + 0 तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रकम थी वो वैसे की वैसे ही जो है ना हमारे पास यहाँ मौजूद हो जाएगी। अब हमने जो है ना ये ब्रैकेट वाला जो हिस्सा था हमारा, हमने इसको सॉल्व किया और इसका आंसर हमारे पास आ गया 1 2 3 और 1। अब हमने इन दोनों अमाउंट्स को जो है वो सॉल्व करना है। अब हमारी जो रकम थी वो वैसे की वैसे ही रहेगी और हमने इसको जो है ना वो ऐड करके जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका हमारा फुल आंसर आएगा। अब यहाँ देखें हमारा पहली एंट्री थी 1, ये मैंने 1 लिख लिया, दरमियान में प्लस था तो यहाँ हमने प्लस लगा लिया। फिर यहाँ हमारी एंट्री 1 थी तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। अब नीचे वाले कॉलम में वैल्यू जो है वो 3 लिखी हुई है, दरमियान में हमारा प्लस लिखा हुआ है, फिर हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया। उसके बाद दूसरा जो कॉलम था 2, यहाँ हमने 2 लिख लिया, दरमियान में हमारा प्लस आ गया। फिर इसी की दूसरी वैल्यू जो थी वो 1 थी तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। इसी के नीचे वाली अब वैल्यू थी यहाँ 1, फिर दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया। फिर हमारे पास 0 है तो हमने 0 लगा लिया। फिर इसी तरह जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम आंसर इसका जो है ना वो ये आता है हमारा। हमने यहाँ इस कॉलम की जो ब्रैकेट थी वो ब्रैकेट हम पहले इसकी डाल लेते हैं, यहाँ आ गई। 1 और 1 को ऐड किया तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाता है। 3 और 1 को ऐड करें तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाता है।
फिर हम ये 2 और 1 हमारी लिखी हुई थी रकम, 2 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा, और 1 में 0 ऐड किया तो हमारे पास 1 आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था पार्ट नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 2, 3, 4 एंड 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते के लिए उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की हमने वैल्यू लिखी हुई है यहाँ 1, 0, 0, 1 प्लस फिर ब्रैकेट है हमारे पास 0, 2, 3, 0 माइनस 1, 1, 1 और 0। सबसे पहले हमने जो है ना ये ब्रैकेट वाला हिस्सा इसको हमने सॉल्व करना है। इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है यहाँ हमने इनको प्लस है, यहाँ हमारे पास माइनस है, यानी इन दोनों कॉलम को पहले हमने माइनस करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको हमने इसके साथ प्लस करना है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कॉलम था वो वैसे का वैसा ही जो है ना हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमने पहला कॉलम जैसा है वैसे का वैसे लिख लिया। अब इन दोनों को हमने माइनस करना था, तो पहली हमारी एंट्री 0 है, दरमियान में माइनस है तो यह हमने माइनस लगा लिया, फिर हमारे पास 1 था तो यहाँ हमने 1 लगा लिया। फिर इसी का हमारे पास नीचे आ जाता है 3, यहाँ हमने 3 लिख लिया, फिर दरमियान में माइनस, फिर हमने माइनस लिख लिया, फिर 1 आ जाता है तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया। फिर हमारे पास दूसरा है, दूसरे कॉलम की वैल्यू पहली 2 है, फिर माइनस आ जाती है, फिर 1 आ जाती है। यहाँ हमारा 2 था तो यह मैंने 2 लिख लिया, माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आ गया। उसके बाद 0 था तो 0 लिख लिया, माइनस और ये वाली वैल्यू भी 0 है तो यहाँ हमारे पास 0 आ गई। अब पहला कॉलम जैसा है वो वैसा का वैसा ही हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 1 करते हैं तो माइनस 1 आ जाएगा। क्यों? 0 की वैल्यू जो है वो हमारी कुछ नहीं होती। 3 में से हमने 1 जो है वो माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या बचता है 2। फिर आपके पास 2 माइनस 1 था तो 2 माइनस 1 किया तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया, यहाँ हमारे पास 1 आ गया। और इसकी दूसरी एंट्री जो है 0 में से 0 किया तो यहाँ आपके पास 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब ये रकम जैसी थी वैसी के वैसी इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसको और इसको हमने प्लस करना है, हम प्लस करते हैं तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाता है, फिर दरमियान में हमारे पास प्लस है, ये वही रकम प्लस है, और यहाँ हमारे पास माइनस है, तो प्लस और माइनस मिल के हमारे पास माइनस आ जाता है, और यहाँ फिर 1 आ जाएगा। नीचे इसकी वैल्यू जो दी गई है 0 है तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं, दरमियान में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लिया, यहाँ वैल्यूज़ 2 दी गई है तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। फिर इसी की हमने दूसरे कॉलम की लिखी तो यहाँ 0 आ जाता है, फिर दरमियान में हमारे पास प्लस है, यहाँ दरमियान में प्लस है, फिर 1 है तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। इसी तरह हमारी जो चौथी एंट्रीज है पहले हमारी 1 आ जाती है, फिर दरमियान में मेरा प्लस आ जाता है, और उसके बाद लास्ट एंट्री जो हमारे पास 0 आ जाती है। ये हमने जो जैसी वैल्यू थी हमने उनको वैसे ही जो है वो पुट अप कर लिया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 1 किया तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाता है, 0 प्लस 2 किया तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, 0 प्लस 1 किया तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाता है, और ये यहाँ लिखना था हमने दूसरे कॉलम में, यहाँ 1 आ जाता है, और 1 प्लस 0 किया तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा हमारे पास। तो दूसरे क्वेश्चन की हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, उसका आंसर आ जाता है हमारे पास 0, 1, 2 एंड 1। हमने क्या करना था, पहले इसको माइनस करना था, ये हमने माइनस किया और इसका आंसर हमने ये लिखा। ये पहली वैल्यू जैसी थी वो वैसी की वैसी आ गई। फिर इन दोनों को हमने प्लस करना था, ये हम दोनों को प्लस किया, और इसका फुल आंसर जो है हमारे पास 0, 1, 2 और 1 आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 2, 3 और 1 प्लस, फिर हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है 1, 0 और 2, फिर दरमियान में माइनस 2, 2 एंड 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट है, इसको भी हमने जैसे सवाल पहला किया है उसी की तरह सेम एज सेम करना है। पहली रकम जैसी है वो हमारे पास रकम वैसी की वैसी ही जो है ना यहाँ लिखी जाएगी, जैसी है वैसी की वैसी हमने लिखी। अब इसको और इसको पहले हमने माइनस करना है। अब सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी पहली वैल्यू हमारे पास 1 थी, यह हमने 1 लिख लिया, दरमियान में माइनस है तो यहाँ हमने माइनस लिख लिया, और दूसरे कॉलम की पहली एंट्री जो 2 थी वो हमने यहाँ 2 लिख लिया।
फिर हमने क्या करना था, यहाँ 0 था तो यहाँ हमने 0 लिख लिया, दरमियान में माइनस है तो दरमियान में माइनस लिख लिया, फिर नेक्स्ट वैल्यू 2 है तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। तीसरी इसकी एंट्री जो है वो 2 है, यहाँ हमने 2 लिख लिया, दरमियान में माइनस था तो माइनस कर लिया, और यहाँ लास्ट वाली एंट्री 2 थी, ये तो हम यहाँ हमारा 2 आ गया। अब पहली वैल्यू जैसी थी वो वैसी की वैसी जो है ना हमारी यहाँ लिखी जाएगी 2 3 1 2 3 1। 1 में से 2 माइनस किए, यानी कि माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो यहाँ हमारे पास -1 बच जाता है। 0 में से 2 माइनस किया तो ये हमारी जो है वैल्यू -2 ही आ जाएगी, क्यों, 0 हमारा न्यूट्रल है। 2 में से 2 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास आपके पास 0 बच जाता है। अब हमने इन दोनों को जो है वो सॉल्व करना है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद पहली वैल्यू 2 थी तो यहाँ हमने 2 लिख लिया, यहाँ प्लस था और ये वाला हमारा माइनस था, तो प्लस और माइनस मिलके यहाँ माइनस आ जाता है, तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू 1 थी तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। उसके बाद 3 है तो यहाँ हम इसकी जो है ना वो दरमियान में 3 लिखेंगे, यहाँ दरमियान में प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। लास्ट वाली एंट्री हमारे पास 1 है तो यहाँ हम इसकी वैल्यू तीसरे नंबर पे 1 लिखेंगे, इसका तीसरा जो कॉलम था वो 1 है, तो 1 यहाँ लिखा, ये भी प्लस है, और ये वैल्यू हमारी प्लस जो है वो 0 आ जाएगी। तो इसके बाद हमारा आंसर इसमें क्या लिखा जाएगा, 2 में से 1 निकाले तो आपके पास ए बच जाता है, 3 में से 2 निकाले तो यहाँ जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 + 0 किया तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 1 1 एंड 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है ना वो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, जो इंडिकेटेड ऑपरेशन लिखे हुए हैं हमने वैसे ही जो है ना वो इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है वो करने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अमाउंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 2 एंड 3 -1 -1 -1 0 1 एंड 2, दरमियान में प्लस है, यहाँ 111 यहाँ 222, यहाँ हमारे पास 333 आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ऑपरेशंस के दरमियान में जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो हमारे पास प्लस है। तो अब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम को हम दोनों को जो है वो प्लस करना है। तो यहाँ इसका पहला नंबर दिया गया है, पहला जो है वो हमारे पास 1 है, और दूसरे कॉलम की जो पहली एंट्री है वो भी हमारे पास +1 है, तो यहाँ हम +1 + 1 लिख लिया। दूसरे में जो एंट्री दी गई है -1 था तो यहाँ हमने -1 लिख लिया। इसकी जो दूसरी एंट्री है वो हमारे पास +2 है, तो यहाँ हमने +2 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री 0 है, तो यहाँ हमने 0 लिखा, दरमियान में हमारा प्लस था तो हमने प्लस लिख लिया। इस वाले ये दूसरे कॉलम की जो तीसरे नंबर पे रकम थी तो वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। अब पहले कॉलम को हमने पहले कॉलम के अंदर जो है वो ऐड कर लिया। अब दूसरे नंबर पे कॉलम जो है वो 2 था, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, दरमियान में हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ हमने +1 लिख लिया। उसके बाद -1 था तो यहाँ हमने -1 लिखना है, दरमियान में प्लस है तो दरमियान में हमने प्लस डाल दिया। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 थी, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है हमारे पास 1 है, दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाता है, दरमियान में प्लस था तो यहाँ हमारे पास वैल्यू 3 है, तो यहाँ हमने वैल्यू 3 लिख ली। दूसरे कॉलम को हमने दूसरे कॉलम के अंदर ऐड कर लिया। तीसरा कॉलम हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया, दरमियान में प्लस आ जाता है तो दरमियान में प्लस, फिर हमारे पास 1 आता है तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास -1 है, तो यहाँ हमने -1 लिख लिया, दरमियान में प्लस आता है तो प्लस, फिर 2 वैल्यू है दूसरे कॉलम की, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। फिर यहाँ 2 आ जाता है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, दरमियान में प्लस, दरमियान में प्लस लगा लिया। यहाँ हमारे पास 3 आ जाता है तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू 3 लिख ली। हमने क्या किया, हर एक कॉलम को हर एक कॉलम के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है हमारे पास। 2 में से हम 1 माइनस करेंगे, 2 में से हम 1 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास 1 बच जाता है। उसके बाद 3 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाता है। 2 + 1 किया तो 2 को 1 में ऐड किया तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ आपके पास 1 आ जाता है। 3 और 1 को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 4 आती है।
लास्ट कॉलम में देखें तो 3 और 1 को ऐड किया तो यहाँ 4, 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास 1, और 3 में 2 ऐड कर दिए, 3 में 2 ऐड किया तो आपके पास 5 आ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई थी इनको सिर्फ हमने प्लस करना था, तो प्लस करने के बाद जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास 2 3 4 1 1 1 3 4 एंड 5, 2 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 1, 3 1 एंड 2, प्लस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0 0 2 और माइनस 1। इसमें भी हमने क्या करना है, दो कॉलम दिए गए हैं 3 बाई 3 के, इन दोनों कॉलम्स को हम जो है वो प्लस करना है। अब पहली वैल्यू जो दी गई है हमें, हमारे पास यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखना है, दूसरी दरमियान में प्लस आ जाता है तो दरमियान में प्लस लिख लिया। इसके बाद यहाँ वैल्यू 1 है तो यहाँ हमारे पास 1 आ गई। फिर हमने क्या करना है, दूसरे कॉलम की जो रकम है हमारे पास 2 दी गई है, दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो अब यहाँ देखें प्लस है, यहाँ हमारे पास माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके हमारे पास माइनस आ जाता है, और वैल्यू 2 दी गई है तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो 2 लिख देंगे। अब तीसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 थी तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं, दरमियान में हमारे पास प्लस है तो दरमियान में हम प्लस लिख लेते हैं, और यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो 0 दी गई है तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 दी गई। पहले कॉलम की तीनों वैल्यूज़ जो है वो हमने जैसे ऐड होती थी वो हमने ऐड कर ली। अब हमें जो है यहाँ वैल्यू 2 दी गई है तो यहाँ हम इसकी 2 लिखेंगे, दरमियान में प्लस है तो दरमियान में हम प्लस लिखते हैं। इसके बाद यहाँ इसकी वैल्यू 0 दी गई है तो हम 0 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ वैल्यू 3 दी गई है तो यहाँ हम इसकी वैल्यू 3 लिखेंगे, दरमियान में प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके -1 हमारी इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। फिर इसकी तीसरी वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 दिया गया है तो यहाँ हम इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, दरमियान में प्लस है तो दरमियान में हम प्लस लिखते हैं। उसके बाद यहाँ इसकी वैल्यू 2 दी गई है तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 लिख लेते हैं। लास्ट वाले कॉलम की हम देखेंगे पहली वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू जो है वो -2 है, ये प्लस और ये वैल्यू माइनस की जब मिलेंगी तो हमारे पास -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास 1 दिया गया तो यहाँ हम 1 लिखते हैं, दरमियान में प्लस है तो दरमियान में प्लस लिखा जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। उसके बाद ये 2 है तो यहाँ हम 2 लिखते हैं, दरमियान में हमारे पास प्लस है तो और इसके साथ माइनस है, तो जब ये प्लस और ये माइनस मिलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इसके साथ वैल्यू जो है वो 1 लिखी जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, जब 1 + 1 किया तो हमारे पास 2 आ जाता है, 2 में से 2 किए तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा, क्यों एक प्लस किया एक माइनस किया तो एक कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3 में 0 ऐड करेंगे तो वो आपके पास 3 ही आ जाएगी, 0 की वैल्यू जो है वो नहीं होती। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 में से हम 1 निकालेंगे तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, और 2 में 1 ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में से जो है वो आपने 2 माइनस करने हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 में आप 0 ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस किया तो तब भी आपके पास 1 आ जाता है। तो इस वाले जो सवाल है, इस सवाल में हमने जो है वो प्लस करना था, वो हमने सिंपल इसको प्लस किया, और प्लस करने के बाद जो इसका आंसर आया वो 2 2 1 0 2 और 1 है, और 3 3 एंड 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। उसको भी जो है ना हमने बिल्कुल ऐसे ही जो है जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है उसके साथ हमने सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अमाउंट जो दी गई है वो ये है 1 2 0 1, दरमियान में प्लस है 2 1 1 और 0। यह हमें हिस्सा जो है वो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। जो हमें यह हिस्सा जो है वो ब्रैकेट के अंदर दिया गया होता है, पहले सबको उसको सॉल्व करना होता है, बाद में जो है वो बाकी आंसर के साथ इसको ऐड करना होता है। अब पहले हमें 1 दिया गया है तो यहाँ हम इसकी वैल्यू जो है वो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद दरमियान में प्लस है तो यहाँ हम इसको प्लस लिखा, और इसकी वैल्यू जो है वो 2 दी गई थी तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। यहाँ हमें दूसरी वैल्यू जो है वो 0 दी गई है तो 0, दरमियान में हमारे पास प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लिख लिया। तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो 1 दी गई है तो इसकी वैल्यू हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ 2 दी गई है तो 2 लिखेंगे, दरमियान में प्लस है तो दरमियान में हम प्लस लिख लेंगे। तो यहाँ 1 दिया गया तो यहाँ हम 1 लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ दिया गया है 1, तो यहाँ हम इसको 1 लिखेंगे, दरमियान में प्लस है तो दरमियान में प्लस लिख लिया, यहाँ 0 दिया गया तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे, दरमियान में प्लस था तो यहाँ हमने प्लस, ये वाली अमाउंट जैसे है वो वैसे की वैसे ही जो है ना वो यहाँ लिखी जाएगी। अब हमने क्या किया, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 1 को ऐड किया तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाता है, और 1 और 0 को ऐड किया तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 2 और 1 को ऐड किया तो आपके पास जो है वैल्यू 3 आ जाती है, तो वो आपने 3 लिख लिया। 1 और 0 को ऐड किया तो वो आपके पास 1 आ जाती है, दरमियान में प्लस था तो प्लस वैसे का वैसे, ये वाली रकम जैसी दी गई है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करना है आपने, तो हमारे पास यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3, दरमियान में प्लस था तो दरमियान में प्लस, फिर यहाँ पे 1 आ जाता है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। इसी तरह हम नीचे यहाँ 1 दिया गया तो 1, दरमियान में प्लस था तो प्लस आ गया, यहाँ भी 1 था तो यहाँ 1 लिख लिया। उसके बाद यहाँ वैल्यू दी गई है 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, दरमियान में प्लस और यहाँ फिर 1, और लास्ट वाली जो अमाउंट है 1 और दरमियान में प्लस था तो प्लस आ गया, यहाँ भी 1 था तो यहाँ 1 आ गया आपके पास। अब क्या करना है आपने, सिंपल 3 और 1 को ऐड किया तो वो आपके पास 4 आ जाता है, 1 और 1 को ऐड किया तो यहाँ आपके पास 2 आ जाता है। उसके बाद आपको 3 और 1 ऐड किया तो आपके पास 4 आ जाता है, और 1 + 1 किया तो वो आपके पास 2 आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके 6 पार्ट थे, वो हमने आज मुकम्मल किए और फुल डिटेल के साथ जो है वो इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इसी क्वेश्चन की जो है ना वो फुल प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम कल जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसकी तरफ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंशाल्लाह कल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो इंडिकेटेड ऑपरेशन दिए गए हैं आप इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह हम इसका जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें A, B, C और D दिया गया है, A, B और C और D इनकी वैल्यूज़ दे के हमने जो है वो इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो कल हम इंशाल्लाह वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप अच्छे से डाइजेस्ट करें, तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेसन को देखेंगे।